क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय मुझे आज कोई भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा। एक बच्चा था, अभी वो चला गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अकेले ही क्लास बना दूं। आप सब लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं बेटा। आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मेरी क्लास को आप लोग पूरा एंड तक देखें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे मन में आज एक विचार आया कि क्यों न आज फिर से मैं आपको कुछ न कुछ बता दूं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रिय बच्चों को, टाइम के बारे में। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात ये है बेटे, जितने भी मेरे दर्शक हैं, विद्यार्थीगण हैं, इष्ट मित्र हैं या फिर अन्य लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका तरीका बेटा पढ़ाने का अलग अलग है। बुकों में नियम हैं, वो भी सही लिखे हैं, लेकिन टीचर उस बुक से अध्ययन करके बच्चों को एक टेक्निक से पढ़ाता है कि बच्चे हमारे द्वारा बताई गई टेक्निक को समझ सकें और बहुत लंबे समय तक अपने माइंड में इसको संचित कर सकें। तो जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था, देखो मेरा बताने का तरीका थोड़ा अनोखा है। मुझे पता है कि आप सब लोग विद्वत जन हैं, विद्वान हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मतलब है कि एक सरल भाषा में अपने बच्चों को मैं टाइम के बारे में सिखा सकूं। पूर्ण ज्ञाता तो नहीं हूं बेटे, लेकिन मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा है कि मैं जितना आप सबको दे सकता हूं वो मैं दे रहा हूं। बेटे, मैं आपको ज्ञान ही दे सकता हूं जो थोड़ा बहुत ईश्वर ने मुझे प्रदत्त किया है, मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूं। बेटे, बड़े प्यार से मेरी क्लास देखो बेटा। हम पहले चर्चा करेंगे बेटे पीरियड ऑफ टाइम की, अनिश्चित समय। देखो छोटी क्लास में ऐसा होता है, जनरली बच्चों से पूछा जाए, जैसे आपने सुना होगा जितने भी हमारे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, मतलब अगर समय दिया है हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय तो आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। आप सब लोग जानते हो कि निश्चित समय में आप सिंस का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय में इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, इसमें आप फॉर का प्रयोग करते हैं। सबको पता है, मुझे मालूम है। लेकिन बच्चों के मन में यह हमेशा भ्रम बना रहता है कि यार कौन सा निश्चित समय है और कौन सा अनिश्चित समय है। बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। हमारे विद्वत जन वो तो बिल्कुल कन्फर्म है, उनको तो पता ही है, लेकिन जो 6, 7, 8, 9 के बच्चे हैं वो बेचारे कन्फ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो ये स्पेशली छोटे बच्चों की क्लास है बेटा, और छोटे बच्चों की क्लास के लिए हमें नए नए स्किल लाने पड़ते हैं, नई नई कुशलताएं लाना पड़ता है, ताकि हमारा बच्चा बहुत अच्छा सीख सके। इसमें कोई टिप्पणी वाली बात नहीं है कि आप ऐसा क्यों बताते हैं या वो ऐसा क्यों बताते हैं। तो हमारा मतलब ये है बेटा कि छोटे बच्चे भी लाभान्वित हो। तो हमारा एक तरीका है, हमने बताया है। जैसे हम बात कर रहे थे अनिश्चित समय की, अनिश्चित समय का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक बात ये है बेटा, पहली बात तो अनिश्चित वही होता है जो किसी से मिलकर बना होता है। इस ब्रह्मांड में जो चीज़ बना है वो सब अनिश्चित है, नाश्वर है। इनको किसी न किसी माध्यम से नष्ट होना है। जैसे ये भवन है, ये भी कभी न कभी नष्ट होगा। ये हमारी मनुष्य रूपी जो काया है, ये भी कभी न कभी हमारी नष्ट होगी। उसी प्रकार हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं टॉपिक से। ये कहीं एथेंटिक बुक में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको क्लास से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप अनिश्चित समय की बात करें तो सेकंड से शुरुआत करो आप, जनरली सेकंड से। अब सेकंड तो आपको सेकंड याद रहेगा ना, सेकंड कि नहीं याद रहेगा। आप सेकंड से आप जितना बना लो, सेकंड से टाइम बनाते हो। सेकंड के बाद क्या आता है? मिनट। मिनट के बाद क्या आता है? क्या आता है बताओ ना? घंटा। आवर होते हैं ना मिनट के बाद, मिनट के बाद घंटे हो गए, ठीक है। और घंटे से फिर आगे क्या बनता है? दिन बनते हैं। दिन से फिर आगे क्या बनता है? सप्ताह बनते हैं, सप्ताह तो बनते हैं।
सप्ताह के बाद क्या बनता है? माह बनता है, महीना। माह के बाद क्या बनता है बेटा? वर्ष बनता है। क्या बनता है? वर्ष बनता है। तो ये हमारे अनिश्चित समय हैं। कहने का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि अनिश्चित समय क्यों है, तो सीधा सीधा आप यही समझ लो कि जो चीज़ किसी से मिलकर बनता है वो निश्चित कैसे हो सकता है। ये समझाने केवल तरीका है ताकि आपको याद रहे, स्पष्ट है ताकि आपको याद रहे। जैसे हम कह दें, कोई पूछे कि भाई ये वर्ष अनिश्चित क्यों है, तो बताइए क्योंकि ये महीने से मिलकर बनता है। माह जो है, मंथ क्यों अनिश्चित है? क्योंकि ये किससे मिलकर बनता है? वीक से। इसके पहले का वीक आता है ना। वीक किससे बनते हैं? डे से बनते हैं। डे किससे बनते हैं? आवर से बनते हैं। आवर किससे बनते हैं? मिनट से बनते हैं। मिनट किससे बनते हैं? सेकंड से बनते हैं। सेकंड भी किसी से बनता होगा, इसके पहले भी इकाई ढेर सारी होती होगी। इस प्रकार से एक तरीका है याद करने का आपको, ताकि आप तुमको याद हो जाए। तो सेकंड तो सबको याद रहेगा। अब सेकंड के बाद बेटा अंत में बनाते चले जाओ, जहाँ तक बन जाए वो सब अनिश्चित समय होंगे, और इनके पहले आप फार का प्रयोग करेंगे। और यहीं पर निश्चित की बात करें तो निश्चित जैसे आ जाएगी 4 बजे से, ठीक है, बजे अगर लगा हो 4 बजे से 3 बजे से, तो वहाँ पर सब में आप सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह, शाम, दोपहर, रात, आधी रात, ये सब निश्चित समय है। ठीक है, दिनों के नाम आ जाएं, जैसे आज सोमवार, मंगलवार, ये सब निश्चित हैं। ठीक है ना। इसके बाद दिनों के नाम हो गए, फिर महीनों के नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या हैं? निश्चित हैं। इसके बाद सन आ जाए, सन 2005, 2015, 2025, ये सब क्या निश्चित समय है। क्या